नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार का सामान्य ज्ञान परिचय। आज से हम लोग ये नया श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो आने वाले बीपीएससी 7th फेज जो शिक्षक बहाली होने वाला है बिहार का, उसके लिए और 69th बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी जो है इस चैनल से जुड़ पाएँ और अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार सामान्य परिचय के साथ। आने वाले हम लोग सीरीज में और भी हम लोग बिहार रिलेटेड यहाँ पे हम लोग जीके करने वाले हैं, तो हम लोग बने रहिएगा इस श्रृंखला के साथ। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बिहार सामान्य परिचय। बिहार के सामान्य परिचय के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि बिहार के नामाकरण के संबंध में जो है यहाँ पे दिखा गया है कि बिहार का नामाकरण के संबंध में 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण, किसके कारण? बौद्ध बिहार, यानी कि दो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके निवास स्थान को कहा जाता था बौद्ध बिहार। तो उनकी अधिकता था कहाँ पे? बिहार के इस क्षेत्र में। इसके कारण इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? बिहार पड़ा। उसके बाद है कि बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता है। जहाँ पे वो उनका प्रार्थना स्थल होता है, निवास स्थल होता है, उनको क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ठीक है, ये तो हो गया कि बिहार के नामकरण किस प्रकार हुआ। तो इसको हम लोग देख लिए कि बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग को पता चलता है कि इसका जो आकृति है वह कैसा है? वो है आयताकार, यानी कि लगभग एक आयत के बराबर इसका क्या है? आकृति है, बिहार की आकृति। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बिहार के उत्तर पूर्व में, बिहार जो है, बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। यानी कि जो ये इंडिया का मैप हुआ, ठीक है, कौन सा? ये मान लीजिए ये, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये इंडिया का मैप हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? बिहार की स्थिति यहाँ पे है, यानी क्या है? ये उत्तर पूर्व में स्थित है। तो वही लिखा हुआ कि बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार इसका देखा जाए तो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर, ठीक है, यहाँ पे जो बिहार का जो निचला हिस्सा है, बिहार का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे कौन सा है? ये एक गया वाला जो पार्ट है, गया से अगर हम लोग कंसीडर करें और बिहार का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि जो पश्चिमी चंपारण है उसके ऊपर तक देखें तो 24 डिग्री 20 सेकेंड 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर और यहाँ पे कितना 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक स्थित है। यानी कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। उसके बाद अगर देखें हम लोग देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार देखिए यहाँ पे जो कैमूर जिला है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, वो लास्ट जो यहाँ पे किशनगंज है वहाँ तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे है, स्टार्ट होता है यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से स्टार्ट होकर और 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर क्या है? बिहार की ये देशांतरीय स्थिति है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार की जो लंबाई है और चौड़ाई है इसका क्या हिसाब किताब है। तो ये जो है आप देख रहे हैं पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जो बिहार की चौड़ाई है वो है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण बिहार की जो लंबाई है वो है 343 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर। इस प्रकार आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि 345 किलोमीटर कहाँ से? उत्तर से लेके दक्षिण तक बिहार की लंबाई है और पूरब से पश्चिम जो बिहार की चौड़ाई हो है 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 12 दिसंबर 2011 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 12 दिसंबर 2011। उसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि एक पृथक बिहार का निर्माण किया जाएगा, यानी कि दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। ये तो घोषणा हो जाता है 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद 22 मार्च 1912 को क्या हुआ? बिहार जो कि उस समय का उड़ीसा, झारखंड और बिहार तीनों मिला के क्या था? बिहार राज्य ही हुआ करता था। उसका गठन की अधिसूचना और सूचना जारी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
लेकिन जो बिहार का गठन हुआ वो 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। यानी कि बिहार का अगर गठन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ, लेकिन जो अधिसूचना जारी हुआ, जो घोषणा हुआ, वो हुआ 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो उसी के अवसर पे ही हम लोग 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए। पहले तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड क्या था, सम्मिलित रूप से एक ही राज्य था। उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद 1936 के बाद फिर देखा जाए तो 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ एवं झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो जो अभी वर्तमान बिहार है वो क्या है, झारखंड से अलग होने के बाद जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था, उसके बाद जो बिहार बचा हुआ है वो वर्तमान बिहार वही है। अगर देखा जाए तो इसका जो टोटल बिहार था, जो बिहार और झारखंड का जो सम्मिलित भूभाग था, उसका 46% भाग लेकर झारखंड क्या हो गया, 28वां राज्य भारत का बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना होगा कि कितना प्रतिशत भूमि लेकर झारखंड राज्य बन गया। तो बिहार का 46% भूमि लेकर झारखंड जो है एक नया स्टेट बन गया, नया राज्य बन गया, जो कि भारत का 28वां राज्य था उस समय के हिसाब से। नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे है 22 मार्च। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुआ था, आपको बताया गया था। उसके बाद है कि क्षेत्रफल अगर बिहार का देखा जाए तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2.86 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको अगर परसेंटेज में याद रखा जाए तो कितना है, 2.86%। नेक्स्ट यहाँ कि भारत का 12वां बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये है बिहार। भारत में जो है 12वां क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो बड़ा राज्य है कौन सा, बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल जनसंख्या बिहार का कितना है, और वो भी जनसंख्या 2011 के अनुसार। चूंकि अभी नया जनगणना हुआ नहीं है, तो जनगणना 2021 के आंकड़ा ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो 2011 की जनगणना था उसके अनुसार बिहार की अगर जनसंख्या देखा जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या था 10,40,99,452। कितना, 10,40,99,452। इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं, 10,40,99,452। नेक्स्ट देखा जाए कि भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% बिहार की जनसंख्या है। जो 10,40,99,452 जो जनसंख्या देखा है यहाँ पे हमने, वो क्या है, जो टोटल भारत की जनसंख्या है उसका 8.60% है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन है, बिहार है। बिहार से अधिक जनसंख्या किसमें है, तो एक तो हो गया उत्तर प्रदेश में, दूसरा हो गया महाराष्ट्र में, और तीसरा जो है जनसंख्या के हिसाब से बिहार ही तीसरा नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो 12वां नंबर पे आता है कौन, बिहार। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लंबाई और चौड़ाई इसका देख चुके हैं। लंबाई जो उत्तर से दक्षिण, इसका लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर यानी 345 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है यहाँ पे क्या है, 483 किलोमीटर, यानी जो पूर्व से पश्चिम है वो है चौड़ाई 483 किलोमीटर। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की अगर देखा जाए तो 173 फीट यानी कि 53 मीटर। इसको 173 फीट को अगर मीटर में बदला जाए तो कितना आएगा, 53 मीटर। उसके बाद देखा जाए तो कि औसत वर्षा बिहार में कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर होता है औसत वर्षा। यानी कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में बरसात ज़्यादा होता है, किशनगंज का जो क्षेत्र है वहाँ पे अधिक बारिश होता है, और जो कैमूर रोहतास का जो क्षेत्र है उधर कम बारिश होता है। तो इस प्रकार में देखा जाए कि औसत निकाला जाए तो 112 सेंटीमीटर औसत होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखा जाए कि प्रशासनिक विभाजन अगर देखा जाए तो प्रशासनिक विभाजन के हिसाब से देखा जाए कि प्रमंडल 9 गो है। यहाँ पे कितना है, प्रमंडल की संख्या है टोटल 9 बिहार में, और जिला की संख्या है 38। और 38वां जिला देखा जाए तो कौन सा है, अरवल, जो कि एकदम लेटेस्ट जिला है, जो एकदम लास्ट में बना वो कौन सा जिला था, अरवल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अनुमंडल की संख्या है 101, और प्रखंड सह अंचल कितने हैं, तो 534। यहाँ पे क्या है, प्रखंड सह अंचल की संख्या 534। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार में पंचायतों की संख्या है 8,067, 80-67। इसको आप याद रख सकते हैं कि पंचायतों की संख्या कितनी है, 80-67। नेक्स्ट यहाँ पे कि नगर निगम 19 नगर निगम है बिहार में। इसमें 19वां नगर निगम देखा जाए तो कौन है, सहरसा। और 18वां नगर निगम कौन था, तो यह है
सीतामढ़ी। 18वां नगर निगम कौन था? तो सीतामढ़ी। और 19वां कौन हो गया? तो ये है सहरसा। नेक्स्ट यहाँ पे कि नगर परिषद की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये है 88 नगर परिषद है बिहार में। और नगर पंचायत की संख्या है 154, यानी सबसे अधिक बिहार में क्या है? नगर पंचायत ही है, जिसकी संख्या है 154। उसके बाद देखा जाए तो क्या है? नगर परिषद है 88, और उसके बाद सबसे कम नगर निगम 19। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि बिहार की विधायिका के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है कि पुलिस जिला जो है बिहार में कितना है? 40, जबकि बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 ही जिला है, लेकिन पुलिस जिला अगर देखा जाए तो 40 है। चूँकि 38 जिलों के अतिरिक्त जो है एक बगहा में और एक नवगछिया में पुलिस जिला है, ठीक है। तो ये दो बढ़ गया है, तो 38 और 2 40, बगहा और नवगछिया। बगहा है कौन सा? पश्चिमी चंपारण में, और बगहा पड़ता है यहाँ पे भागलपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखा जाए कि बिहार का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों की यहाँ पे सीटें हैं, दोनों यहाँ पे सदन है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? कितना है? तो यहाँ पे है 243, 243 है बिहार विधानसभा सीटों की संख्या। उसके बाद विधान परिषदों की सीटों की संख्या देखा जाए तो कितना है? 75, यानी कि 75 है विधान परिषद। चूँकि यहाँ बिहार 2 सदनीय सदन चलता है, इसलिए क्या है? विधान परिषद है, इसलिए उसमें सीट है 75। नेक्स्ट देखा जाए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 40, और राज्यसभा सीटों की संख्या है वो है 16। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि विधानसभा सीट 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है विधानसभा में टोटल है 40 आरक्षित सीट है, यानी कि 243 में से 40 क्या है? आरक्षित सीट है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 सीट रखा गया है। उसमें से अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो है 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है यानी कि वो है 2, यानी कि एससी के लिए है 38, और एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है वो है 2। जो 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो है कटोरिया और दूसरा है मनिहारी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है 6, जो कि है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ठीक है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम क्या है? लोकसभा के लिए आरक्षित सीट है कितना? 6, जबकि विधानसभा में कितना सीट है? 40। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि राज्य की जो चौहद्दी है उसको हम लोग अगर देखने का यहाँ पे कार्य करें तो राज्य की चौहद्दी अगर देखा जाए तो उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, और नेपाल से बिहार के कितने जिले साझा करते हैं सीमा? तो ये है 7 जिले जो है ये साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले हो गए? तो एक हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद सीतामढ़ी के बाद हो जाएगा कौन सा? मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये है बिहार के 7 जिले, यानी कि और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उसके बाद देखा जाए तो दक्षिण है, दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड है। तो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिलों की सीमा बनती है, वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो नेपाल के साथ हो गया 7 और झारखंड के साथ हो गया 8। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरब में जो है कौन सा राज्य है? पूरब में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले साझा करते हैं, जो कि है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले साझा करते हैं, वो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 और झारखंड के साथ भी 8 जिले साझा करते हैं। ये अभी जो हाल ही में आयोजित हुआ था 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बिहार जो है झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ कितने कितने जिले यहाँ के साझा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं कि बिहार के राजकीय प्रतीक की तरफ। तो बिहार की जो राजकीय प्रतीक है वो राजकीय चिन्ह देखा जाए तो क्या है? बोधि वृक्ष यहाँ की राजकीय चिन्ह है। उसके बाद देखा जाए तो प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है बिहार की राजकीय भाषा। द्वितीय राजकीय भाषा की बात किया जाए तो यह है उर्दू। उसके बाद राजकीय वृक्ष का बात किया जाए तो यह है पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट है अगर राजकीय पुष्प जो है देखा जाए बिहार का क्या है? तो यह है गेंदा। राजकीय पशु देखा जाए तो यह है बैल, लेकिन 2013 से पूर्व कौन सा था? ये था रीछ। उसके बाद तो चूंकि रीछ नहीं अभी वर्तमान में पूछा जाएगा आपसे, तो बैल आप लोग याद रख सकते हैं। राजकीय पक्षी जो है गौरैया है, और 2013 से था पूर्व तक फाग था,
उसके बाद राजकीय मछली देखा जाए तो ये है मांगुर। तो इस प्रकार आप लोग बिहार के राजकीय चिन्ह को याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार का राजकीय गीत, बिहार के राजकीय गीत तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये क्या है? बिहार का राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसका गीतकार जो है ये है गीतकार सत्यनारायण जी। सत्य बोलते हैं हमेशा, गीत लिखते हैं और सत्यनारायण इनका नाम है। उसके बाद संगीतकार जो इसमें म्यूजिक दिए हैं उनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे कि मान्यता इसको दिया गया है वर्ष 2012 में दिया गया है कि ये बिहार का राजकीय गीत होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की प्रार्थना जो गीत है वो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। यह क्या है? प्रार्थना गीत है, बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो क्या है? प्रमंडल एवं संबंधित जिले। यहाँ पे देखा जाए तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9 और उसके कौन कौन जिले हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण मतलब छपरा जिला, सिवान और गोपालगंज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। नेक्स्ट यहाँ पे है दरभंगा प्रमंडल जिसमें मात्र 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। नेक्स्ट यहाँ पे कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में है 3 जिले, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। नेक्स्ट प्रमंडल यहाँ पे है पूर्णिया प्रमंडल जिसमें 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं जो कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रमंडल हम लोग का है मगध प्रमंडल जिसमें 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। इसके बाद 8वां नंबर जो प्रमंडल हुआ है मुंगेर प्रमंडल जिसमें 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हम लोग का 9वां प्रमंडल हुआ है भागलपुर प्रमंडल। इसमें सबसे कम जिले हैं, मात्र 2 जिले ही हैं, भागलपुर और बांका। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोग जो कौन से प्रमंडल से आप लोग बिलोंग करते हैं। अपने अपने प्रमंडल का नाम जरूर लिखिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगर बिहार के प्रमंडल मैप के हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट यहाँ पे कि हम लोग मैप के माध्यम से इसको प्रमंडल को देखने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मैप के माध्यम से कि जो यहाँ पे बिहार के उत्तरी और पश्चिमी जो एरिया है यहाँ पे क्या है, ये तिरहुत प्रमंडल है। तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिला हो गया? यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हो गया, यहाँ पे मैप में आप देखिए। इसके बाद पूर्वी चंपारण हो गया, उसके बाद सीतामढ़ी और यहाँ पे मुजफ्फरपुर, यहाँ पे वैशाली। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में जो अवस्थित जिला छोटा सा है वो है शिवहर। तो ये भी है कहाँ पे? तिरहुत प्रमंडल में। उसके बाद हम लोग इसके पूरब साइड में अगर चलते हैं तो पूरब साइड में इसके चलने के बाद हमको मिलता है कौन सा? दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल के जिलों की संख्या है 3, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल जो यहाँ पे कोसी क्षेत्र है वो है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा को कोसी प्रमंडल के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल। यहाँ पे बिहार के जो उत्तरी और पूर्वी भाग है वो है पूर्णिया प्रमंडल, यानी कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसके पूर्णिया प्रमंडल के नीचे कौन सा प्रमंडल है? ये भागलपुर प्रमंडल जिसमें मात्र 2 जिले आते हैं, एक भागलपुर और एक बांका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे मुंगेर प्रमंडल की तरफ। तो यहाँ पे मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, यहाँ पे जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जिला आता है। इसके बाद हम लोग नीचे साइड में जो चलते हैं साउथ बिहार में, तो यह है मगध प्रमंडल। इसमें नवादा, गया, औरंगाबाद और यहाँ पे अरवल और जहानाबाद ये जिला आते हैं किसमें? मगध प्रमंडल में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कौन सा आता है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रमंडल है सारण प्रमंडल जिसमें गोपालगंज, सिवान और सारण जो है मुख्य रूप से 3 जिले इसमें आते हैं सारण प्रमंडल में। इस प्रकार हम लोग मैप के माध्यम से भी सभी प्रमंडलों को देखने का कार्य यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। तो हम लोग अब इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और बिहार जीके से संबंधित आगे का हम लोग चैप्टर लेके आएंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के माध्यम से अधिक दोस्तों को जोड़िए। और अभी तक अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चूँकि जो है बिहार 7th फेज जो टीचर बहाली है और 69 जो BPSC PT है उससे संबंधित यहाँ पे काफ़ी बिहार रिलेटेड और जीके और GS रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी मटेरियल आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा जो आसान भाषा में और आपको काफ़ी बेहद कम समय में आपको पढ़ने में मदद करेगा। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।